प्यारे मित्रों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम सभी लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाने जा रहे हैं। योग का अभ्यास प्रार्थना के मनोभाव से शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त होता है। ओम अस्तु मा सद्गमय। O God, lead me from falsehood to truth. Om tam sho ma jyotirgamay, from darkness to light. Om mrityorma amritam gamay, and from death to immortality. सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिः भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ संगच्छध्वं सम्बद्धवं शम्भो मानासि जानातां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें, सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। योग क्या है? सार रूप में कहें तो योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वस्थ जीवन की एक कला एवं विज्ञान है। योग शब्द युज धातु से बना हुआ है। यौगिक ग्रंथों के अनुसार योगाभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ एकाकार कर देता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह परमाणु का प्रकटीकरण मात्र है। जिसने योग के इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव कर लिया है, उसे योगी कहा जाता है। योगी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्तावस्था को प्राप्त करता है। इसे ही मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष कहा जाता है। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। एक योग शाश्वत है, योग अनादि है, योग समग्र जीवन पद्धति है। योग हमें जीना सिखाता है। योग साधनाओं में यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, बंध एवं मुद्रा, षट कर्म, युक्ताहार, मंत्र जप, युक्त कर्म आदि साधनाओं का अभ्यास सबसे अधिक किया जाता है। यम प्रतिरोधक एवं नियम अनुपालनीय हैं। सर्वप्रथम ग्रीवा चालन। ग्रीवा को आगे तथा पीछे की ओर झुकाना। द्वितीय चरण दाईं से बाईं ओर झुकाना। तृतीय चरण दाएं एवं बाएं घुमाना। और चतुर्थ चरण ग्रीवा घुमाना। स्कंध चालन, स्कंध खिंचाव,
स्कंध चक्र, कटी चालन जिसमें कटी की क्रिया की जाती है, घुटना संचालन, घुटने के बल नीचे की ओर बैठते हैं, ताड़ासन, खड़े होकर किए जाने वाला आसन है, वृक्षासन, वृक्ष के समान स्थिति है, पाद हस्तासन, पाद हस्तासन का अर्थ है पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात हाथ। इस आसन के अभ्यास में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे ले जाया जाता है। इस आसन के अभ्यास को पाद हस्तासन कहते हैं। अर्ध चक्रासन, अर्ध का अर्थ है आधा। इस आसन में शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बन जाता है, इसीलिए इस आसन को अर्ध चक्रासन कहते हैं। त्रिकोणासन, त्रिकोण शब्द का अर्थ है 3 कोणों वाला आसन। चूंकि इस आसन के अभ्यास से शरीर पैरों से बनी आकृति 3 भुजाओं के सदृश दिखाई देती है, इसलिए इस अभ्यास को त्रिकोण आसन कहते हैं। बैठकर किए जाने वाले आसन, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन। शशांकासन, उत्तान मंडूकासन, वक्रासन, मकरासन। मकरासन, मकर शब्द का अर्थ है घड़ियाल। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर की आकृति के समान होती है, इसीलिए इसे मकरासन कहते हैं। इसे पेट के बल लेटकर किया जाता है। भुजंगासन, भुजंग शब्द का अर्थ है सर्प। इस आसन में शरीर की आकृति सर्प के फन के समान ऊपर की ओर उठती है, इसलिए इस आसन को भुजंगासन कहते हैं। भुजंगासन के अभ्यास से उदर की अतिरिक्त वसा, कब्जियत दूर होती है और पीठ अर्थात लो बैक के पेन दूर होते हैं। सलवासन, सलव का अर्थ है टिड्डी अर्थात टिड्डी कीड़े की तरह दोनों पैरों को पीछे की ओर उठाया जाता है। इस प्रकार की आसन करने से साइटिका या पीठ में होने वाले दर्द से निवारण होता है। सेतुवंद आसन, सेतुवंद शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में आ जाती है, इसीलिए इसका नाम सेतुवंद आसन है। उत्तान पादासन, उत्तान का अर्थ ऊपर की ओर पैरों को उठाना और पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर की ओर उठाना, इसीलिए इस आसन को उत्तान पाद आसन कहते हैं। अर्ध हलासन, अर्ध मीन्स आधा। खेत जोतने वाले हल के समान इस आसन में शरीर की स्थिति हो जाती है, इसीलिए इसको अर्ध हलासन कहते हैं। पवन मुक्तासन, पवन शब्द का अर्थ मुक्त करना अर्थात वायु को मुक्त करना। इस अभ्यास के नाम से ही पता चलता है कि यह आसन उदर, आंतों की वायु एवं पित्त को बाहर निकालने में उपयोगी होती है। शवासन, शवासन का अर्थ है मृत देह अर्थात आसन की स्थिति ऐसी स्थिति जिसमें संपूर्ण शरीर मृत देह जैसा दिखाई देता है। शवासन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को आराम की स्थिति में पहुंचाता है, पूरे मन और शरीर तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक होता है। अब हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। प्राणायाम ध्यान की अवस्था में
किया जाने वाला अभ्यास है। इसे हम सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में करते हैं। सर्वप्रथम ध्यान की आसन में बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लेते हैं, दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लेते हैं और वक्ष को फैलाते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि बाएं एवं दाएं नासिका रंध्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर बिना श्वास प्रश्वास रोके श्वसन की क्रिया को करना। श्वसन क्रिया मंद, समान एवं नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना, मन में निश्चलता, शांति प्रदान करता है तथा एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है, जीवन शक्ति बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का अर्थ है शीतल होना। यह साधक के चित्त को शांत करता है, मन की व्यग्रता को दूर करता है। जैसा कि शीतली प्राणायाम के नाम से स्पष्ट है, यह शरीर एवं मन को शीतलता प्रदान करता है। इस प्राणायाम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से न केवल शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, बल्कि मन भी एकदम शांत हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द भ्रमर के समान गुंजन करने से है, जैसे कि भौरा गुंजन करता है। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर भ्रमर के भिनभिनाने के स्वर की तरह होता है, इसीलिए इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध तथा अति सक्रियता को घटाता है। भौरे की आवाज़ की प्रतिध्वनि प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर लाभकारी प्रभाव डालता है। यह एकाग्रता एवं ध्यान की आरंभिक अवस्थाओं के लिए उपयोगी होता है और यह अनिद्रा के शिकार लोगों के लिए निद्रा लाने में बहुत अधिक सहायक होता है। ध्यान। ध्यान लगाकर चिंतन मनन करने की एक क्रिया है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी भी प्रकार का कष्ट दिए हुए बिल्कुल सीधा रखें और चित्त एकाग्र करते हुए अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यास कर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है, सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है, मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है, एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है, पूरे शरीर मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताजा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति में ले जाता है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा दिवस पर संकल्प लेते हैं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना चाहिए, इससे ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज
और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मना स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति, समाज और पूरे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्पित हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। समस्त चराचर जगत के सभी प्राणी, हमारे विद्यालय के समस्त छात्र एवं छात्राएं, जिनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास होकर उच्च मानव की संकल्पना को साकार करते हुए इस देश के सुसंस्कृत एवं सभ्य नागरिक बने, इसी कामना से मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।